नमस्कार दोस्तों। तो आज आपके सामने प्रस्तुत है एक ऐसी कविता जिसमें एक विद्रोह है, जिसमें एक वीरता है, जिसमें एक युद्ध है अनीति के प्रति। अर्थात देश में फैली बुराइयां और बाहरी शक्तियां जो देश में लगातार आक्रमण करती रहीं और उनसे निपटने के बजाय हमारे देश से श्वेत कपोत लगातार उड़ाते जाते रहे। ये कविता है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम के चरित्र का अंकन दिनकर ने कितने बखूबी ढंग से किया। जहाँ परशुराम को हम एक क्रोध का साक्षात प्रतीक मानते रहे, वहाँ दिनकर ने क्रोध की अनिवार्यता को स्वीकार। जो परशुराम का व्यक्तित्व है, जिसमें क्रोध का जो समावेश है, वो कितना आवश्यक है अनीति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। परशुराम किसी विशेष वर्ण के विरोधी नहीं थे। परशुराम जातिवाद जैसे शब्द के भी समर्थक नहीं थे। परशुराम ने जहां अनीतिकारक क्षत्रियों की गर्दनें उतारी, उनका दमन किया, तो साथ ही साथ उन्होंने अयोग्य ब्राह्मणों के जनेऊ को भी उतारा। अपने परशु के कुठाराघात से उन्होंने हर प्रकार के अन्याय का दमन किया। तो देश को भी आज एक ऐसे ही योद्धा की प्रतीक्षा है। इसीलिए आपके सामने है महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई कविता परशुराम की प्रतीक्षा। आइए देखते हैं कि इस महायोद्धा की प्रतीक्षा हमारे देश को कितनी है। कुछ पता नहीं हम कौन बीज बोते हैं, कुछ पता नहीं हम कौन बीज बोते हैं, है कौन स्वप्न हम जिसे यहाँ ढोते हैं। पर हाँ, वसुधा दानी है, नहीं कृपण है, देता मनुष्य जब भी उसको जल कण है। यह दान वृथा है कभी नहीं लेती है, बदले में कोई दूब हमें देती है। पर हमने तो सींचा है उसे लहू से, चढ़ती उमंग की कलियों की खुशबू से। क्या यह अपूर्व बलिदान पचा वह लेगी, उद्दाम राष्ट्र क्या हमें नहीं वह देगी। ना यह अकांड दुष्कांड नहीं होने का, यह जगा देश अब और नहीं सोने का। जब तक भीतर की गांस नहीं कढ़ती है, श्री नहीं पुनः भारत मुख पर चढ़ती है। कैसे स्वदेश की रूह चैन पाएगी, किस नर नारी को भला नींद आएगी। कुछ सोच रहा है समय राह में थमकर, कुछ सोच रहा है समय राह में थमकर, है ठहर गया सहसा इतिहास सहमकर। सदियों में शिव का अचल ध्यान डोला है, तोपों के भीतर से भविष्य बोला है। चोटें यदि पड़ती रहीं शिला टूटेंगी, भारत में कोई नई धार फूटेगी। हम खड़े ध्वंस में जब भी कुछ गुनते हैं, रथ के घर घर का नाद कहीं सुनते हैं। जिसकी आशा में खड़ा व्यग्र जन जन है, यह उसी वीर का स्यात वज्र स्यंदन है। अंबर में जो अप्रतिम क्रोध छाया है, पावक जो हिम को फोड़ निकल आया है, वह किसी भांति भी वृथा नहीं जाएगा। आएगा अपना महावीर आएगा। हाँ, वही रूप प्रज्वलित विभासित नर का, अंशावतार सम्मिलित विष्णु शंकर का। हाँ, वही दुरित से जो न संधि करता है, जो संत धर्म के लिए खड़ग धरता है। हाँ, वही फूटता जो समष्टि के मन से, संचित करता है तेज व्यग्र जन जन से। हाँ, वही न्याय वंचित की जो आशा है, निर्धनों दीन दलितों की अभिलाषा है। विद्युत बनकर जो चमक रहा चिंतन में, गुंजित जिसका निर्घोष लोक गुंजन में। जो पतन पुंज पर पावक बरसाता है, जो पतन पुंज पर पावक बरसाता है, यह उसी वीर का रथ दौड़ा आता है। गाओ कवियों जयगान कल्पना तानो, आ रहा देवता जो उसको पहचानो। है एक हाथ में परशु, है एक हाथ में परशु, एक में कुश है। आ रहा नए भारत का भाग्य पुरुष है, आ रहा नए भारत का भाग्य पुरुष है। अगार हार अर्पो अर्चना करो रे, आंखों की ज्वालाएं मत देख डरो रे। यह असुर भाव का शत्रु पुण्य त्राता है, भयभीत मनुष्य के लिए अभय दाता है। यह वज्र वज्र के लिए सुमो का सुम है, यह और नहीं कोई केवल हम तुम है। यह नहीं जाति का ना तो गोत्र बंधन का, आ रहा मित्र भारत भर के जन जन का। सच है आंखों में आग लिए आता है, पर यह स्वदेश का भाग जिए आता है। मत डरो संत यह मुकुट नहीं मांगेगा, मत डरो संत यह मुकुट नहीं मांगेगा। धन के निमित्त यह धर्म नहीं त्यागेगा। तुम सोओगे
तुम सोओगे तब भी यह ऋषि जागेगा, ठन गया युद्ध तो बम गोले दागेगा। जब किसी जाति का अहम चोट खाता है, पावक प्रचंड होकर बाहर आता है, यह वही चोट खाए स्वदेश का बल है, आहत भुजंग है, सुलगा हुआ अनल है। विक्रमी रूप नूतन अर्जुन जेता का, आ रहा स्वयं यह परशुराम त्रेता का। यह उत्तेजित साकार क्रुद्ध भारत है, यह और नहीं कोई विशुद्ध भारत है। पापों पर बनकर प्रलय बाण छूटेगा, यह क्लीब धर्म पर बाज सदृश टूटेगा। वो रुष्ट खड्ग से है उनसे रूठेगा, कृत्रिम विभाकरों का प्रकाश लूटेगा। यह गरुड़ देश का नागपाश काटेगा, यह गरुड़ देश का नागपाश काटेगा। अरिमुंडों से खाइयां खोह पाटेगा, विद्युतित जीव से चाट भीति हर लेगा। वह तुम्हें आप अपने समान कर लेगा, रह जाएगा वह नहीं ज्ञान सिखलाकर, रह जाएगा वह नहीं ज्ञान सिखलाकर। दूरस्थ गगन में इंद्रधनुष दिखलाकर, वह लक्ष्य बिंदु तक तुमको ले जाएगा, वह लक्ष्य बिंदु तक तुमको ले जाएगा। उंगलियां थाम मंजिल तक पहुंचाएगा, हर धड़कन पर वह सजल मेघ सिहरेगा। गत और अनागत बीच व्यग्र बिहरेगा, बरसेगा बन जल धार तृषित धानों पर, बरसेगा बन जल धार तृषित धानों पर। बन तड़ित धार छूटेगा चट्टानों पर, जब वह आएगा द्विधा द्वंद्व विनसेगा। आलिंगन में अवनी को व्योम कसेगा, विज्ञान धर्म के धड़ से भिन्न न होगा। भवितव्य भूत गौरव से छिन्न न होगा, जब वह आएगा खल कुबुद्धि छोड़ेंगे। सब सांप आप ही फण अपने तोड़ेंगे, सब सांप आप ही फण अपने तोड़ेंगे।